हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर स्कीम्स एंड पॉलिसीज। टुडे आज हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट रही हैं और अगर कोई लैंडमार्क ईयर भी अचीव किया है उन सब को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थी, जो आपके बजट में मेंशन थी और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रही हैं पीआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की डिस्कस करी, आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगा, स्कीम्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, फीचर्स के ऊपर। अगर उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है वो भी उसके अंदर पूछा जाता है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट, इट इज पहले एक बार इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थे। इस बार की जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, राइट? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सेकेंड इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड इज फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन। फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। ये 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जुड़ी हुई है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडिकेटर्स हैं। पहला है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब इसके अंदर हमारे काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, लाइक वी हैव द इनिशिएटिव्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसको मर्ज किया गया अर्बन और रूरल को और एक नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया, क्या क्या अचीवमेंट्स रही है नेशनल हेल्थ मिशन की। और क्योंकि इसको 20 इयर्स हो रहे हैं तो ये एक लैंडमार्क ईयर बन जाता है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें अर्ली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर हम कवर करेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। थर्ड वन इज फ्री एंड लो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन। इसके अंदर आपके जन औषधि केंद्र आ जाते हैं और उसी के साथ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन आ जाती है, जो कि बड़ी फेमस स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है, विच इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर फोर्थ एस्पेक्ट जो है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज। उसके अंदर आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं, सब सेंटर्स आ जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक रूरल एरिया से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अ लिटिल अर्बन एरियाज तो क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे बेस लेवल पे आपके सब सेंटर्स रहते हैं, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और उसके बाद जाके आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। एंड लास्ट इज किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हमारे पास आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, फिर हमारे पास यूविन पोर्टल है और लास्ट में है ई संजीवनी विच इज रिलेटेड टू वर्चुअल कंसल्टेशन दैट वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड। तो इन मेजर जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड अंडर इकोनॉमिक सर्वे एज वेल। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्लाइड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स में हमारी मदद हो सके। ओके, पहला हम देख सकते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था 2005 में। अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ठीक है? पहला है कि हमने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करना है सो दैट टू प्रोवाइड असेसेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है। पहला है असेसेबल, दूसरा है अफोर्डेबल और तीसरा है क्वालिटी हेल्थ केयर। ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ इंटीग्रेट किए गए थे एंड स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स अप टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब क्या होता है कि बेसिकली मान लीजिए हम बेसिकली किसी भी लेट्स से कोई भी हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको फीवर आ रहा है, तो उन अंदर आपकी पहले डिटेक्शन हो जाए, आपके टेस्ट वगैरह हो जाए, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी आ जाए, उन चीजों को केटर करने के लिए ही बेसिकली ये नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2012 के अंदर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को कंसेप्चुलाइज किया गया एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को रीक्रिस्टन किया गया एज नेशनल हेल्थ मिशन विद इट्स 2 सब मिशंस, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो अब हमारे पास एक ही मिशन है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। उसके अंदर 2 उसके कंपोनेंट्स बन गए क्योंकि इसके अंदर अर्बन पार्ट को भी इंटीग्रेट कर दिया गया और साथ में रूरल पार्ट को भी इंटीग्रेट कर दिया गया। सो नाउ वी हैव द नेशनल हेल्थ मिशन। अगर हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो कहीं ना कहीं हम इसे 2005 के साथ लिंक कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पर्टिकुलर मिशन के कुछ गोल्स हैं, फटाफट एक बार गोल्स देख लेते हैं।
that it is to ensure universal access to the quality healthcare services, provide healthcare services that are affordable and equitable, already मैं बता चुका हूं, accessible, affordable and quality service, provide healthcare services that are responsive to people's needs, ensure that healthcare services are accountable, एडवांस टूवर्ड्स मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सीधी सी बात है कि हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो बेटर हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, क्वालिटी एंड वेलबींग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। तो ये बेसिक गोल्स हैं, अगर आपको मेंस के अंदर भी आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी प्री के अंदर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी केयर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं, यहां पे स्टेट्स और यूटीज को सपोर्ट किया जाता है 5 की प्रोग्राम्स के अंदर, या 5 इसके इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं। पहले हम इस वर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, ड्रग्स, इक्विपमेंट, एम्बुलेंस, ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। बेसिक चीज क्या है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, आपके पास ड्रग्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए, इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी किसको? स्टेट्स को। दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज communicable disease control program, and fourth is non communicable disease control program inventions up to district hospital level infrastructure, and last one is maintenance to support salary of auxiliary nurse and midwives and lady health visitors। जो आपका पहला कांटेक्ट होता है जब आप सब हेल्थ सेंटर में जाते हो तो वहां पे तो आपको लेडी हेल्थ विजिटर मिलती है या ऑक्सिलरी नर्सेज मिलती है, उनका यहां पे सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो जो बेसिक सर्विसेज है, बेसिक आपकी टेस्टिंग है वो कर सके। तो उस मिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों की हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ये आपका डायरेक्ट एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, क्या की कंपोनेंट्स हैं अगर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्योंकि इसको कुछ लैंडमार्क ईयर्स हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, तो देयर हैव बीन सर्टेन अचीवमेंट्स दैट हैव बीन मेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। वो अचीवमेंट्स क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे बॉक्सेस में भी हाईलाइट कर रखा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना डिक्लाइन करा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना डिक्लाइन करा है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कितना डिक्लाइन करा है, और टोटल फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन किया है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसका जो मेन गोल था वो इन्हीं चीज के ऊपर हाईलाइट करता था कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को कम करना है एंड इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। यहां पे साफ साफ मेंशन है, अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया है फ्रॉम 130 पर लाख लाइव बर्थ्स इन 2014-16 टू 97 per lakh in 2018, marking a 25% reduction. Similarly, when we talk about under 5 mortality rate, it has decreased from 45 per thousand live births in 2014 to 32 in 2020, which demonstrates a high decline of 75% in the reduction of mortality in comparison to the global reduction of 60%. तो अगर हम under 5 mortality की बात करें या हम maternal mortality rate की बात करें, हमने significant reduction की है। Then we talk about infant mortality rate, it has fallen from 39 per thousand live births in 2014 to 28 in 2020. And overall, if we talk about the total fertility rate, it has decreased from 2.3 in 2015 to 2.0 in 2020. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना आ चुका है 2.0 पे आ चुका है। पहले हमारा टारगेट 2.1 का था, हमने कितना अचीव कर दिया है 2.0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2020 के अकॉर्डिंग हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, IMR का है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। अगर हमें ये डेटा याद होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, और क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन के साथ इंटीग्रेटेड है सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स। इसी के साथ अगर हम टीबी के केसेस की बात करते हैं तो इंडिया लीड करता है केसेस ऑफ द टीबी केसेस डिक्लाइन, दैट इज टोटल डिक्लाइन 17.7% का हुआ है। अगर हम 2015 और 2023 को कंपेयर करते हैं, पहले 237 पर लाख केसेस देखने को मिलते थे, अब हमें कितने देखने को मिलते हैं 195 पर लाख। So there has been reduction of the incidence of the cases when we talk about TB as well. इसी के साथ आप देख सकते हो कि हमने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर मलेरिया को कंट्रोल किया है। देन वी हैव बीन एबल टू under the measles rubella elimination campaign under the intensified mission Indradhanush has vaccinated
34.77 crore children, achieving 97.98 coverage across all states and UTs. ये सारी अचीवमेंट्स हैं अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। फिर आप देख सकते हो कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का टारगेट है। कितने लोगों को रजिस्टर किया गया है? टीबी पेशेंट कंसेंटेड टू रिसीव कम्युनिटी सपोर्ट 9.48 लाख। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम टीबी की बात करते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीबी के साथ ये रहती है कि लोगों को टैबू बहुत ज्यादा है, सोशल टैबूज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से लोग अपनी टेस्टिंग नहीं करवाते हैं। तो यहां पे जो कम्युनिटी का कंसेंट मिला है, टीबी पेशेंट्स का कंसेंट मिला है कि कम्युनिटी सपोर्ट के लिए, ये एक बहुत अपना आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसी के साथ आप देख सकते हो कि यूविन पायलट लॉन्च टू ट्रैक वैक्सीनेशन इवेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो एक यूविन पोर्टल भी है जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की मदद की गई है, काफी ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को कम किया गया है, लोगों ने अपनी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कंसेंट देने की बात की गई है। वो सारी चीजें हमने अचीव करी हैं अगर हम किसकी बात करते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की। अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, 10 साल बाद 2005 के बाद 2015 के अंदर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव। नाउ दिस यू विल नॉट बी फाइंडिंग इन एनी बुक्स और समथिंग। ये स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर था कि अगर हम बात करते हैं फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2015 में। यहां पे मेन काम क्या था, अब लोग जाते हैं, मान लीजिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आप सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, बट लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा है। तो वहां पे आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का कम हो सके, टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर पेशेंट्स एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट लॉन्च द फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। नाउ this provides financial state support to states and UTs for ensuring the availability of essential drugs, 106 drugs at sub health centers, 172 drugs at primary health centers, 300 drugs at community health center, 318 drugs at sub district hospitals and 381 drugs at district hospitals। तो यहां पे हमें एक हायरार्की समझ आती है कि किस तरह से ड्रग्स की जो अवेलेबिलिटी दिखाई गई है, जो डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो हमें यहां से पता चलता है कि पहले लेवल पे सब हेल्थ सेंटर्स हैं, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, बाद में जाके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और बाद में जाके क्या है, ड्रग हॉस्पिटल्स। सो दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट कैन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स कि जो फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव है ये किस मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है। सो इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये हमारी पहली स्कीम थी जिसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च करी गई, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसको अभी हमने देखा, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम भी है, काफी बार हम देखते हैं इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा भी किया जाता है। दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी हेल्थ पॉलिसी 2017 की आई थी, जो हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग ही नेशनल आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, जिसका मेन काम क्या था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो बेसिक पता होना चाहिए विजन क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, दैट इज आयुष्मान भारत। अब ये क्या है, this initiative aligns with sustainable development goals which aims to improve healthcare across primary, secondary and tertiary level through a comprehensive continuum of care approach। अब इसका प्राइमरी सेक्टर अलग है, सेकेंडरी और टर्शरी अलग है, 2 कंपोनेंट्स है। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए आपके पास जन आरोग्य योजना है, और प्राइमरी आपकी जो बेसिकली आपका केयर है उसके लिए आपके हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो पहले होते थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो पूछी जा सकती है। आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में लॉन्च की गई। ये आपकी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर मेन काम किया जा रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। इसके अंदर 2 लेवल पे काम हो रहा है, एक हो रहा है प्राइमरी लेवल पे, दूसरा हो रहा है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे। जब हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल के अंदर कोशिश की जा रही है कि हम यहां पे एसेंशियल जो सर्विस है पहले स्टेज पे प्रोवाइड कर सके, विच इज द आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिनको पहले हम क्या कहते थे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर बेसिकली आपको प्रोवाइड होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल के अंदर जो आपको नीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। अब वो चीज क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, पहली बात, स्कीम के फीचर्स आपको पता ही है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरह फाइनेंस्ड है। ये 5 लाख पर फैमिली का कवर प्रोवाइड करती है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किन हॉस्पिटल्स के लिए अवेलेबल है, जो आपके इंपैनल्ड लिस्ट के अंदर है, कोई भी हो सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट भी हो सकते हैं। कवरेज अगर हम बात करें, 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, अप्रॉक्सिमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरीज आर एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स, प्रोवाइड अ कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। लेट्स से इफ अ पुअर पर्सन है, मान लीजिए वो एलिजिबल है स्कीम के अंदर,
somehow in his family, let's say take an example कि उनको किसी को कैंसर हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो इस लिस्ट के अंदर है, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं, तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं जो इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट, और वहां पे जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और वहां पे उनको अपना आधार कार्ड भी देंगे, फोन नंबर भी देंगे, इतना ही देने की जरूरत है। बेशक उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, वो डायरेक्ट जाएं, इलाज करवाएं, और वहां पे उनको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, अप टू कितना, अगर इलाज 5 लाख के अंदर अंदर है। ये स्कीम है अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमने देखे वल्नरेबल पीपल होते हैं, they are not able to get themselves hospitalized or their family members hospitalized because of the expenses. So as to cover the expense of those people who are in the need of such secondary and tertiary care, this particular scheme was launched, जिसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत स्कीम। I hope this point is clear to everybody. ओके, अब यहां पे है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं है। अगर कोई ओनरशिप एंड व्हीकल्स ऑफ इक्विपमेंट रखता है, लाइक ओनर्स ऑफ 2, 3, 4 व्हीकल्स और मोटराइज फिशिंग बोट्स एंड ओनर्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट, अगर होल्डर्स है किसान कार्ड्स के जिनकी क्रेडिट लिमिट 50,000 की है, या 5 एकड़ से ज्यादा ओनर है एग्रीकल्चर लैंड के, या अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वर्क्स इन अ गवर्नमेंट मैनेज नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट के बेसिस के ऊपर, या इंडिविजुअल्स अर्निंग अ मंथली इनकम अबव 10,000, दोज ओनिंग रेफ्रिजरेटर्स एंड लैंडलाइंस, एंड इंडिविजुअल्स लिविंग इन डिसेंट सॉलिडली बिल्ड हाउसेस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। पर आपको पहले यह पता होना चाहिए कौन से एलिजिबल नहीं है, जिनके पास व्हीकल्स की ओनरशिप है, इक्विपमेंट की ओनरशिप है, या किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, या एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर रहे हैं 5 एकड़ से ज्यादा, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उसके अंदर एलिजिबल नहीं है, या हमने देखा है कि अगर उनकी मंथली इनकम 10,000 से ऊपर है, रेफ्रिजरेटर है, लैंडलाइंस है, वो यहां पे एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, रिसेंटली पहले सीनियर सिटीजन इंक्लूडेड नहीं थे, अब सीनियर सिटीजन को इंक्लूड किया गया है। दैट इज in 2024 union cabinet approved a major expansion of the pradhan mantri jan arogya yojana to provide all the senior citizens who are aged 70 and above with free health insurance coverage of rupees 5 lakh। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पता होना चाहिए कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 70 साल से ऊपर, उनको 5 लाख का यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हैं सबको प्रोवाइड किया जाएगा, बेशक उनकी इनकम जितनी मर्जी हो, 70 साल से ऊपर हो तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब यहां पे कुछ डेटा है कि अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स की, तो कितने ऑपरेशनल है, कितने नंबर, फुटफॉल है, कितनी हाइपरटेंशन, ये बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स होती है ना जो लोगों को, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, वेलनेस सेशंस इंक्लूडिंग योगा, टेली कंसल्टेशंस कंडक्टेड, ये पूरा डेटा यहां पे मेंशन्ड है आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स के अंदर। ओके, अब बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, यहां पे एक बड़ी बात है, दैट इज यहां पे आप देख सकते हैं स्कीम का नाम लिखा गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो दिखी थी कोविड के टाइम पे, हमें पता है कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स एक्सपोज हो गए थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बेड्स की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए वो जो क्रिटिकल गैप्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसको पूरा करने के लिए 2021 में स्कीम लॉन्च हुई थी, क्योंकि 2021 में हुई थी, 5 साल हुए, इस बार पेपर में क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दिस मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड for 5 years from financial year 2022 to financial year 2026 with the aim to strengthen the public health infrastructure to fill the critical gaps in health infrastructure, surveillance and health research spanning both urban and rural areas। तो ये बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 2021 में लॉन्च की गई थी, मेन काम क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए ये चला था, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं आप यहां पे देख सकते हो, राइट। ओके, अब हम लेट से हॉस्पिटल जाते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल जाते हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए, राइट, तो हमारा हेल्थ रिकॉर्ड एक जगह पे नहीं होता, तो उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम बात करते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाना, राइट। उस ट्रीटमेंट को बेटर करवाने के लिए अगर हम बात करते हैं, सरकार ने एक आपकी ये डिजिटल हेल्थ आईडी बन जाए उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च इन 2021 व्हिच वांट्स टू क्रिएट अ डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया इनेबलिंग अ सीमलेस एक्सचेंज ऑफ हेल्थ डेटा एंड एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। अगर आपका प्रॉपर रिकॉर्ड, आपका क्या ब्लड प्रेशर रहा है, क्या आपका हार्ट रेट रहा है, क्या आपको पहले प्रॉब्लम्स रही हैं, कहां पे आपने दिखाया है, अगर वो एक जगह पे सारा आपका मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा, सो इट विल वेरी डिफिकल्ट इजी इफ यू विजिट अ पर्टिकुलर डॉक्टर, देन ही वुड हैव ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड्स एट वन प्लेस एंड ही वुड बी एबल टू गिव यू अ बेटर मेडिकल सर्विस। सो टू order to make or give you a better medical service, this particular Ayushman Bharat digital mission was launched in the year
2021 with the outlay of rupees 1600 crore for 5 years from 2021 to 2025. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 साल के लिए था। पिछली जो अभीम थी वो भी 5 साल के लिए था। अब इसके अंदर क्या क्या गोल्स हैं? स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम, नेशनल रजिस्ट्री फॉर हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स, ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल हेल्थ अप्रोच, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, हेल्थ एप्लीकेशन फॉर एसडीजीज, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो बेसिक काम क्या है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो एक जगह पे आ गई, आपकी आभा आईडी बनेगी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेगा और उसके बेसिस के ऊपर आप सीमलेस क्या कर सकते हो, आपकी एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है और आपके डिजिटल रिकॉर्ड एक जगह पे स्टोर किए जा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज अ बेसिक एम जिसके साथ ये मिशन को लॉन्च किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हो आभा नंबर दिया जाता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, दैट इज अगर हम बात करते हैं 14 डिजिट नंबर, तो पेपर में हमने देखा पहले यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए आभा के अंदर 14 डिजिट यूनिक नंबर है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर दिया जाता है टू ईच सिटीजन, सिंप्लीफाइंग द एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स। आभा मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी गई है। द आभा ऐप enables the users to create an आभा एड्रेस, लिंक हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड मैनेज कंसेंट फॉर डेटा शेयरिंग। इसी के रिलेटेड अभी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। द पोर्टल हेल्प्स मॉनिटर द चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ टुगेदर कॉल्ड एज द चार धाम यात्रा, हेल्थ पैरामीटर्स एंड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स फॉर द पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू जनरेट एन आभा इन अंडर 2 मिनट्स। भाई आभा जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक ऐप बनाई है उत्तराखंड की सरकार ने। जो जो पिलग्रिम्स आते हैं उसका नाम क्या है? ई स्वास्थ्य धम। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ई स्वास्थ्य धम क्या है, आई थिंक यू वुड बी एबल टू एड्रेस इट। और आभा की बात करे जाएंगे तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर 14 डिजिट नंबर यहां पे यूनिक आईडी प्रोवाइड की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट वाज बेसिकली फॉर द न्यूबॉर्न्स एंड फॉर द वुमेन। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इट वाज इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव एमिंग टू प्रोवाइड लाइफ सेविंग वैक्सीन्स टू मिलियंस ऑफ न्यूबॉर्न्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दो चीजों के लिए था, न्यूबॉर्न्स के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इनिशियली इसे लॉन्च किया गया था 1978 में, इसे रीब्रांड किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। इन 1992 इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम। अगर हम अभी की बात करते हैं, करंटली द प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 12 डिजीज इंक्लूडिंग 9 नेशनवाइड सच एज डिप्थेरिया, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। Additionally, it offers vaccines against rotavirus, diarrhea, pneumococcal pneumonia and Japanese encephalitis in specific regions. Under this initiative, a child is considered fully immunized after receiving all vaccination as per the national schedule within the first year of the life. अगर वो वैक्सीनेशन ले लेता है पहले साल ऑफ लाइफ में तो उसको माना जाएगा that he has been immunized, right? Very very important. अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बात करी थी यूविन पोर्टल की। बेसिकली हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ना लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स एक जगह पे मैनेज नहीं होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम क्या है? यूविन पोर्टल। इट मार्क्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडियाज इम्यूनाइजेशन एफर्ट, डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 16 years अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दिस यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म इनेबल सीमलेस एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग एंड एनी टाइम एक्सेस एंड एनीवेयर वैक्सीनेशन। तो आपके जितने भी वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड है सारे इस यूविन पोर्टल पे आ जाते हैं। यूविन ऑल्सो जनरेट्स QR-based e-vaccination certificate and facilitates the creation of ABHA for the parents and the children. It is accessible in 11 regional languages. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए यूविन पोर्टल क्या है, तो बेसिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहा है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 16 years अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सिमिलरली मिशन इंद्रधनुष है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट है ई संजीवनी। कोविड के टाइम पे ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करते हैं इसका मेन काम क्या है, टेली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन, असिस्टेड टेलीमेडिसिन। सो इट इज हैज इमर्ज्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन implementation in primary healthcare. It has served over 31.19 crore patients through 1.29 lakh as AIMS spokes, which are served by 1647 hubs and 677 online OPDs with support of more than 2,25,286 doctors, medical specialists, super specialists and health workers. तो अगर आपने टेलीफोन पे कंसल्टेंसी लेनी है, आजकल काफी ज्यादा चलने भी लग गया ऑनलाइन कंसल्टेंसी जिसे भी कहते हैं, तो उसके लिए एक ऐप बनाई गई है जिसका नाम क्या है? ई संजीवनी। फिर यहाँ पे मेंशन है, जैसे हमने बोला था, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है सस्ते दाम पे, उसके लिए एक बेसिकली स्कीम है जिसका नाम क्या है? जन औषधि स्कीम, दैट इज लॉन्च टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन, हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट मोमेंटम डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक क्वालिटी कंसर्न, सप्लाई इश्यूज एंड द थिन प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर द फार्मासिस्ट। द स्कीम हैज इंप्रूव्ड एक्सेस टू लो कॉस्ट ड्रग्स, राइट? तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। मे बी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर इन प्रीलिम्स रिलेटेड टू जन औषधि योजना, right? So these were the important schemes and the important policies that were there related to Ministry of Health and Family Welfare. इससे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में हम पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे, जहां पे जो वुमेन के रिलेटेड स्कीम्स हैं या पॉलिसीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योर डे।